मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षम परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको सातवें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित करना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षक शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। बिहार में चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हो, उनके वेतनमान निर्धारण में अधिकारियों की अपना बोलबाला रहता है। अब देखिए सदन में शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया और माननीय शिक्षा मंत्री ने किन सवालों का जवाब दिया। और माननीय शिक्षा मंत्री से जो सवाल पूछे गए वो सवाल थे क्या? सवाल थे कि आप शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से करते हैं और कहते हैं कि हम राज्यकर्मी बना रहे हैं। सवाल ये था कि आप शिक्षकों को नियोजित से विशिष्ट बनाते हैं परीक्षा लेकर के और आप कहते हैं कि हम राज्यकर्मी बना दिए। जब आप बीपीएससी से बहाली करके राज्यकर्मी बना रहे हैं, परीक्षा लेकर नियोजित से विशिष्ट बनाते हुए राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो फिर राज्यकर्मी के लिए जो वेतनमान निर्धारण है, जो पूर्व से चला आ रहा है, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होगा, फिर वो वेतनमान आप क्यों नहीं दे रहे हैं? एक अलग से वेतनमान क्यों निर्धारण किया? 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 जो एक अनुमानित अनुशंसित वेतनमान है। राज्यकर्मियों का ये वेतनमान नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं आयोग से, और आयोग से बहाली करने के बावजूद आप जो वेतनमान दे रहे हैं वो चाइनीज वेतनमान दे रहे हैं, अलग से वेतनमान निर्धारण किए हैं। और इसको लेकर जब बजट सत्र के दौरान माननीय सदस्य ने सदन में शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री ने सारे हकीकत को खोल दिया। और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में सुना भी है, हालांकि यह वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आपको हम बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया उससे बिहार के शिक्षक हतोत्साहित हो गए। जो नए वाले शिक्षक आए हैं उन्हें तो पता नहीं, लेकिन शिक्षकों का जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यकर्मियों को वेतन मिलता है, जिस पे इंडेक्स में, पे लेवल में जो वेतन निर्धारण है राज्यकर्मियों के लिए, वो वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। एक मानक के तहत एक अनुमानित, एक अनुशंसित वेतनमान 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 अलग अलग वर्ग के लिए, 1 to 5 के लिए 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, 9, 10 के लिए 31,000, 10+2 के लिए 32,000 ऐसे निर्धारित कर दिया गया है। और यह अधिकारियों का किया कराया है और सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी करती नहीं है। और सरकार से जब सदन में सवाल किया जाता है, सवाल जवाब किया जाता है, तो बस कहता है कि इनको हम आगे देख लेंगे, वित्त विभाग से परामर्श लेंगे। तो बताइए, जितने भी विभाग है, जितने भी मंत्री है, मंत्रालय है, क्या उन लोग अनुशंसित वेतनमान लेते हैं? नहीं ना। जब आप राज्यकर्मी बना रहे हैं, नियोजन इकाई को ख़त्म कर दिए हैं, सारी चीज़ों को नए सिरे से कर रहे हैं, तो फिर वेतनमान भी राज्यकर्मी वाला मिलना चाहिए। भविष्य निर्माताओं के साथ ही ऐसा क्यों? शुरू से ही ऐसा अनदेखी किया जा रहा है।
जब आप नियोजित बनाए तो वही स्थिति था, नियोजित से विशिष्ट बनाए तो वही स्थिति था, और फिर बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं तब भी वही स्थिति है। माना कि आपने वेतन सुधार किया, पूर्व में कुछ और वेतन शिक्षकों को मिलता था, अब कुछ और मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है राजकर्मियों का वेतन नहीं देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। आप अन्य विभागों को राजकर्मी जो है उन्हें क्या वेतन देते हैं, उनका क्या है राजकर्मियों का पे बैंड, पे स्केल जो भी है, और आप कहते हैं सदन में कि 7वें वेतन का लाभ ही नहीं दिया जा रहा है। जब 7वें वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा तो 8वें वेतन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन जानता है। और जब भी सत्र होता है, सत्र में सवाल जवाब होता है तो आप कहते हैं कि इसको हम वित्त विभाग को भेजेंगे, अनुशंसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी गोल गोल बोल कर निकल जाते हैं। तो ये बिहार शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। शिक्षकों में उदासी है, नाराज़गी है। शिक्षक को जिस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, बिहार के शिक्षक जो बहाल हुए या जो पूर्व से बहाल है लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कर रही है, गुणवत्तापूर्ण वेतन नहीं दे रही है। और यही बात जब सरकार अपने लोगों पर लागू करे, जो मंत्री है, मंत्रालय है, उन लोगों पर लागू करे, तब पता चलेगा कि वेतन होता क्या है। राजकर्मी बना दिए हैं और वेतन राजकर्मी वाला दे नहीं रहे हैं। यह बिहार के लिए दुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।